गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो अभी हम देखेंगे क्या, आज का क्लास हम प्रिंसिपल स्ट्रेस सिस्टम देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम स्क्रीन शेयर करके देख लेते हैं, फिर उसका कुछ ड्राइव करेंगे, ठीक है। स्ट्रेस जो हमारा है, ठीक है ना, स्ट्रेस क्वांटिटी क्या है कि स्ट्रेस एक तरह से जैसे होता है, वेक्टर होता है, स्केलर होता है, ठीक है ना। तो हमारा स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस हमारा टेंसर क्वांटिटी है। स्ट्रेस जो है हमारा टेंसर क्वांटिटी होता है, मतलब किसका टेंसर क्वांटिटी की किसको कहते हैं कि जो वैसा क्वांटिटी जिसको जिसके कारण क्या हो, ये हमारे पास डायरेक्शन का पता नहीं चलता हो, ठीक है ना। उसका मैग्नीट्यूड तो रहेगा लेकिन उसका डायरेक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रहता है, इसमें क्या करना रहता है कि प्रिंसिपल स्ट्रेस और स्ट्रेन में हम एरो तो शो करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देख लो, अगर ये फिगर है, ठीक है, अगर इस तरह से एक फिगर बना हुआ है तो यहाँ पे हम एरो तो शो करते हैं, चलो यहाँ पे सिग्मा है, नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है और शियर स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि जब हम इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है ना, ब्रेक करने का मतलब है कि इसको हम अगर मान लो कि हम देखना चाहेंगे कि हमको बताओ कि हम पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से इस डायरेक्शन में बताओ कि कितना सीमा का मान होगा और इतना टाउ का इसमें इस टाउ का मान कितना होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो हम इसको डायरेक्ट थीटा के टर्म में उसको नहीं लिख सकते हैं। ये देख लो, अगर हमारा दिया हुआ है लाल रंग से हम दिखा रहे हैं, मान लो कि सिग्मा और टाउ दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम पूछ रहे हैं कि इसमें बताओ कि इसमें सिग्मा इसमें सिग्मा डैश कितना होगा और टाउ डैश कितना होगा, तो इसको हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि थीटा से ये जो मान लो कि थीटा होगा, ये एंगल जो है हमारा, ये जो एंगल है, ये जैसे कि थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, ये थीटा एंगल बना रहा है, तो उस तरह से हम डायरेक्ट इसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते कि सीमा कॉस थीटा सीमा tan थीटा फोर्स की तरह, ठीक है ना। फोर्स को हम क्या कर सकते हैं, F1 cos थीटा F1 sin थीटा करते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसको नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा स्ट्रेस जो है ओवरऑल पूरे सरफेस पे लगता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे लगता है। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, तुमको पहले फोर्स निकालना पड़ता है, ठीक है। फिर फोर्स फोर्स निकालने के बाद क्या होता है, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से उसको डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे सिग्मा है, सिग्मा लग रहा है, यहाँ पे जो फोर्स कितना आएगा, इसका जो एरिया होगा, ठीक है, फोर्स क्या होगा, इसका इसका जो एरिया होगा, एरिया मान लो कि कौन सा है, ए मान लो, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, फोर्स सिग्मा इंटू ए। इस सिग्मा इंटू ए को हम क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इस थीटा वाले प्लेन पे, ठीक है। अटेंडेंस लेना तुमको पहले। इसमें होता है, इससे हो रहा होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जैसे कि इस तरह का ब्लॉक है, ठीक है ना, ये ब्लॉक, ठीक है, इस पे हम पी फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, पी फोर्स लगा रहे हैं। तो अब हम पूछेंगे क्या कि ठीक है, ये पी फोर्स तो लग रहा है, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले ओके, ये देख लो, इसमें जब पी फोर्स लग रहा है तो हम कहेंगे कि भाई ये पी फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो इसमें सिग्मा कितना हो गया, सिग्मा बताओ, सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई ए, है ना। यहाँ पे सिग्मा बराबर पी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो कि ये प्लेन एक ही ए बी है, ठीक है, ये प्लेन ए बी है, ठीक है।
ये प्लेन ए भी है, तो इस पे जो यहाँ पे जो सिग्मा है वो भी यहाँ पे सिग्मा लगेगा। लेकिन जब हम इस प्लेन पे अगर आएंगे, इस तरह से कोई थीटा एंगल पर अगर एसी लग रहा है, ठीक है, थीटा एंगल पर अगर एसी लग रहा है, हम पूछेंगे कि ये बताओ कि इस प्लेन पे कितना सिग्मा होगा और कितना टाउ होगा। ठीक है, अगर पी फोर्स लग रहा है तो हमको इस प्लेन पे सिग्मा किस तरह से दिखाएंगे, सिग्मा हम दिखाएंगे कि मान लो कि सिग्मा एन है नॉर्मल फोर्स, ठीक है, सिग्मा एन, ये टाउ 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 दिखा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका वैल्यू हम ये बताना चाह रहे हैं कि इसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे कि पी वाले से नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, पी वाले से हम नहीं निकाल पाएंगे, हमको सबसे पहले इसका क्या करना पड़ेगा कि हमको इसका अगर ब्लॉक है, इसका ब्लॉक का क्रॉस सेक्शनल एरिया इस तरह से ब्लॉक है, ये फिगर क्लियर हो रहा है? हेलो, ये ब्लॉक है, ठीक है ना, इस ब्लॉक पे अगर पी फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो सिग्मा बराबर पी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, कौन से सरफेस के लिए? ए बी वाले सरफेस के लिए। ठीक है, ए हमारा क्या है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो ए है ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये ए है। ठीक है, ठीक है ना, यही हमारा ए हो जाएगा पी बाई ए। ठीक है, अब अगर हम पूछेंगे कि इस ये वाले सरफेस पे बताओ, ये वाले सरफेस में, ठीक है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका कुछ और होगा। ठीक है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका तो कुछ और क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, इस तरह से देख लो, है ना। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अभी हमारे पास कौन सा क्रॉस सेक्शनल एरिया था, अभी हमारे पास था इस तरह का ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया था। ठीक है, अब हमारे पास ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस वाले फेस में बताओ कि स्ट्रेस स्ट्रेस का मान क्या होगा। ठीक है ना, स्ट्रेस का मान, सीधा स्ट्रेस हो चाहे जो भी हो, प्रिंसिपल स्ट्रेस हो। ठीक है, तो सिग्मा बराबर क्या होता है, पी बाई है। ओके, तो हमको क्या करना है कि जो फोर्स जो होता है, फोर्स को हम फोर्स को हम क्या कर फोर्स को हम क्या करते हैं, फोर्स को हम ट्रांसमिशन करते हैं। तो होता है ना कि यहाँ पे अगर ये फोर्स पी लग रहा है, ये फोर्स पी लग रहा है, इसी फोर्स को हम यहाँ पे ट्रांसमिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक पी लग जाएगा। ठीक है, और पी इंटू एल अगर लेते हैं तो पी इंटू एल मोमेंट लग जाता है ना, पी इंटू एल मोमेंट लग जाता है, तो इसको हम डायरेक्ट ट्रांसमिट कर सकते हैं फोर्स को, लेकिन सिग्मा को ट्रांसमिट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम कैसे करेंगे, तब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम सिग्मा एक्स देख लीजिए। सिग्मा, ये जैसे कि अगर ये क्या माने, चलो ठीक है, ये एक्स है तो वाई, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से हम थीटा एंगल बना रहे हैं, तो सिग्मा वाई मान लो कि ये, ठीक है। अब अब हम कैसे करेंगे ये बताओ, ये एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है, ये एंगल थीटा बना रहा है, तो हम कैसे करेंगे, तो एक, एक पॉइंट लेंगे। ठीक है, मान लो कि एक पॉइंट यहाँ से काटेंगे, ठीक है, एक एलिमेंट, पॉइंट कहते हैं इसको एलिमेंट को, ठीक है ना, एलिमेंटल एनालिसिस अब करेंगे। ठीक है, एलिमेंट यहाँ पे मान लो एक एलिमेंट है, ठीक है, ये एलिमेंट एसी वाले से फेस पे है। ठीक है, यहाँ पे हम डॉट से दिखाएं एलिमेंट। ठीक है, इसमें हमको डाउनवर्ड में कौन सा फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड में हमारा कौन सा फोर्स लग रहा है, ये वाला पी फोर्स लग रहा है ना। इस पॉइंट पे जब हम ट्रांसमिट करेंगे तो डाउनवर्ड में हमारे पास कौन सा फोर्स लगेगा, पी फोर्स लगेगा। पी फोर्स का वैल्यू क्या है, सिग्मा, सिग्मा एक्स मानते हैं। ठीक है, पी फोर्स का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे इस तरह से क्या करते हैं, ये थीटा एंगल से एक प्लेन जा रहा है। ठीक है, थीटा एंगल से प्लेन जा रहा है, और इस पे एक परपेंडिकुलर जिस देते हैं, यहाँ पे सिग्मा एन का वैल्यू जो हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारा कौन सा फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड में, पी फोर्स लग रहा है। पी फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स इंटू ए, सिग्मा एक्स को मानते हैं तो सिग्मा एक्स इंटू ए हो जाएगा। ए बराबर क्या हो गया, ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, किसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो हमारा ए बी वाले सरफेस का। ठीक है, ए बी वाले सरफेस का अगर हम यूनिट थिकनेस मानते हैं, ठीक है ना, अगर ये मान लो कि हमारा ये ए बी है, इसका लेंथ है ए बी, ठीक है, इसका लेंथ ए बी है, ठीक है, ए बी सेंटीमीटर हो, ए बी सेंटीमीटर, ए बी मीटर हो, इसका लेंथ हमारा ए सी सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका लेंथ है, और यूनिट थिकनेस है हमारा, तो एरिया क्या हो जाएगा, ए बी इंटू वन। ठीक है, ए बी इंटू वन फॉर यूनिट थिकनेस। उसी तरह से एसी वाले सरफेस पे एरिया क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एसी वाले सरफेस पे एसी इंटू वन हो जाएगा, ये जो एसी है इंटू वन हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा यूनिट यूनिट थिकनेस का मान है। ठीक है ना, यूनिट थिकनेस है। अब देखो सिग्मा एक्स इंटू क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया हमारा कौन सा है, ये जो ए है कौन से एरिया पे लग रहा है, ए बी वाले सरफेस पे लग रहा है, ए बी,
ठीक है, ये हमारा फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, इसी को ना पी कहे हैं, यही वैल्यू हमारा पी है। क्लियर हो रहा है? हेलो, हेलो, सॉल्व इसमें जो है गुड सॉल्व, गुड हाँ गुड मॉर्निंग, बोल रहे हैं कि सर, जो मैं थोड़ा सा लेट हो गया था सर। हाँ, तो अभी स्टार्ट ही किए हैं, वैसा कुछ पढ़ाया नहीं है, तो बताना चाह रहे हैं कि जिसकी फोर्स ट्रांसमिट करते हैं हम, पी फोर्स लगाते हैं, पी फोर्स लगाते हैं, अगर यहाँ पे अगर फिक्स लोड में पी फोर्स लगाते हैं तो फोर्स ट्रांसमिट करते हैं ना जी, ठीक है, पी यहाँ कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, पी एल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स ट्रांसमिशन आता है, तो फोर्स ट्रांसमिशन का बात हम करना चाह रहे हैं कि अगर इस पॉइंट पर इसी वाले सरफेस में इसी एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक पे पी फोर्स लगाएं, ठीक है, तो पी फोर्स लगाएं, ठीक है, तो हमारे पास जो ये वाले ए बी हो गया, ये ए बी सरफेस माने, ठीक है, और एक एसी सरफेस माने, ठीक है। अब हम पूछ रहे हैं कि एसी वाले सरफेस से बताओ कितना बड़ा स्ट्रेस है, ठीक है, शियर स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस, बताओ कितना स्ट्रेस है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक मानो सिग्मा एन, यहाँ पे टाउ हो जाएगा, ठीक है, सिग्मा एन और टाउ, ये वाली पी, और जो है हम कहना चाह रहे हैं कि जब यहाँ पे पी फोर्स लग रहा है, पी फोर्स के कारण यहाँ पे भी कुछ स्ट्रेस जनरेट होगा, ये वाले सरफेस पे भी होगा, लेकिन कितना होगा, यहाँ पे सिग्मा नहीं होगा, सिग्मा का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एबी वाले सरफेस पे, एबी वाले सरफेस पे, एबी वाले सरफेस पे सिग्मा का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी बाई ए, ओके, हाँ सर, पी वाई एबी ए। वाले सरफेस तो पी बाई ए हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ थीटा एंगल से हम रोटेट कर दिए कोई सरफेस को, तो यहाँ का एरिया जो है, यहाँ का एरिया चेंज हो गया, एसी का एरिया दूसरा है, एबी का एरिया दूसरा है, तो यहाँ पे जो है सिग्मा एन और टाउ का मान अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं कि इसी एसी वाले सरफेस पे हम एक एलिमेंट लिए, ठीक है, इसी एसी वाले सरफेस पे हम एक एलिमेंट लिए, कहीं भी लिए, ठीक है, तो उस एलिमेंट को हम क्या किए कि यहाँ पे हम इसका टोटल फोर्स देखें कि यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो डाउनवर्ड फोर्स हमारा कौन सा लग रहा है, पी के कारण फोर्स लग रहा है वो, तो पी के कारण जो फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू मानोगे सिग्मा एक्स इंटू ए, स्ट्रेस के टर्म में, ए बी, ए बी हमारा क्या हुआ, हाँ सिग्मा सर। एक्स इंटू ए, एरिया ए बी इंटू वन हो जाएगा, एरिया जो है यूनिट थिकनेस हम ले रहे हैं, यूनिट थिकनेस ले रहे हैं, तो ए बी इंटू वन हो जाएगा, जो ब्लॉक है, सर सिग्मा एक्स कैसे हो गया? वाई के डायरेक्शन में ना पी लग रहा है। ओके, सिग्मा वाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सिग्मा वाई ले लो, ठीक है, ये देख लो, ये हुआ, ठीक है ना, ये जो ए बी वाला है, ये वन है, ये ए बी है, ठीक है, तो ये कौन सा फेस हो गया सर, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा हो गया, ए बी इंटू वन, सिग्मा वाई इंटू ए, ओके। अब देखो, इसका निकालना और इसका वैल्यू निकालना, है ना, ये जो है सिग्मा एन का वैल्यू पूछ रहा है और टाउ का वैल्यू बताना है कितना होगा, ठीक है। इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो है, ठीक है, तो ये जो है सिग्मा एन इंटू ए सी हो जाएगा, ये जो है एसी वाले सरफेस पे लग रहा था ना थीटा, ये जो है कहाँ गया, हाँ, ये जो है थीटा, ये थीटा एंगल से अगर रोटेट किया, मान लो कि थीटा एंगल पे पूछ रहा है कि कौन सा कितना स्ट्रेस आएगा, तो सिग्मा एन इंटू ए सी हो जाएगा, सिग्मा एन इंटू ए सी, फोर्स जो है, फोर्स कितना लगेगा हमारे पास, नॉर्मल फोर्स जो है इस कौन सा लगेगा, सिग्मा एन हम माने हैं, ठीक है ना, इसका इसका वैल्यू में निकालना है, ठीक है, सिग्मा एन इंटू ए सी। उसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, टाउ इंटू कौन से सरफेस पे, कौन से टाउ, फोर्स बराबर क्या होता है, स्ट्रेस बराबर क्या होता है, स्ट्रेस बराबर फोर्स बाई, एरिया। ठीक है, तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इंटू एरिया, है ना, स्ट्रेस इंटू एरिया हो जाएगा। तो हमारा जो है यहाँ पे स्ट्रेस माने सिग्मा एन, इसका एरिया हमारा ए सी इंटू वन हो गया, ठीक है, एरिया हमारा ए सी इंटू वन हो गया, तो सिग्मा एन इंटू ए सी हो गया, क्लियर। यहाँ फोर्स दिखा रहे हैं, ये जो है, ये जो एरो दिखा रहे हैं, ये तो स्ट्रेस दिखा रहे हैं लेकिन यहाँ पे हम फोर्स बैलेंस करना चाह रहे हैं, फोर्स का वैल्यू निकालना है, और यहाँ पे हमारा क्या होगा ये बताओ, यहाँ पे हमारा हो जाएगा, अगर मान लो यहाँ पे टाउ माने हैं, यहाँ पे अगर टाउ माने हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाउ इंटू ए सी, ये सब बताओ, ये देख लो, ठीक है, टाउ इंटू ए सी हो जाएगा, सिग्मा एन इंटू ए सी हो जाएगा,
और हमारा ये एंगल थीटा था, ठीक है। अब बताओ कि ये एंगल थीटा था हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, ये एंगल थीटा था, तो हमको बताओ ये एंगल कितना होगा, ये भी एंगल थीटा होगा, है ना, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। ओके, इसमें किसी को डाउट? हेलो, नो सर। ठीक है, ये एंगल थीटा है, कैसे होगा, तो ये देख लो, ये तुम्हारा है, ये टोटल एंगल, थोड़ा बड़ा करके इसको बना देते हैं, मेरे को कंफ्यूज हो रहा होगा। ये एंगल थीटा, ठीक है, तो ये एंगल हमारा 90 था, ठीक है। ये एंगल कितना हो गया, बताओ, ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल थीटा, ये एंगल 90 है, ठीक है। 90 दिख रहा है सर। तो नहीं हो रहा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, सेम। ये कितना होगा, हेलो, ये एंगल 90 कितना माइनस होगा, ये थीटा। 90 माइनस थीटा होगा। अब ये छोटे वाले ट्रायंगल को अलग से बनाओ, ठीक है। हमारा ये एंगल 90 माइनस थीटा है, ये एंगल कितना होगा, ये थीटा हो जाएगा। ओके, हाँ सर। तो यही एंगल थीटा होगा ना, ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा हो गया, ये टोटल 90 था, ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ओके, चलो, तो हम क्या किए, हम बस यहाँ पे दिखाना क्या चाह रहे हैं कि स्ट्रेस को हम डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, हम क्या करना है कि हम फोर्स को ट्रांसफॉर्म करना रहता है, उसी पे जो फॉर्मूला आता है उसी फॉर्मूला को हम लोग याद कर लेते हैं, बस वैल्यू पुट कर देते हैं, बस प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन में यही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ये देख लो, ये एंगल थीटा, ठीक है, अब तो ये कंफ्यूजन खत्म। ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल 90 माइनस थीटा। अब हमको क्या करना है कि ये जो है यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, ये फिगर देख रहे होगे। अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास फोर्स आ गया, सिग्मा वाई इंटू ए बी एक फोर्स है, इस फोर्स को हम इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो फोर्स आया सिग्मा वाई इंटू ए बी, इसको हम ये डायरेक्शन में तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई इंटू ए बी इंटू कॉस थीटा, है ना, सिग्मा वाई ए बी, ये डायरेक्शन में तोड़ेंगे तो कितना आएगा, साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा हो जाएगा सर। चलो, हो गया, इतना काम हो गया ना, तो बस इसको इक्वल पुट कर देना है, वैल्यू आ जाएगा हमारा। तो देख लो, सिग्मा एन इंटू ए सी बराबर, सिग्मा एन इंटू ए सी बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई इंटू ए बी कॉस थीटा, है ना। ओके, देख लो फिर से, सिग्मा एन इंटू ए सी ऊपर वाला फोर्स है, तो नीचे वाला फोर्स हमारा कितना है, सिग्मा वाई इंटू ए बी कॉस थीटा। ओके, सिग्मा एन इंटू ए सी बराबर सिग्मा वाई इंटू ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। देख लो, यस सर। किसको पूछना है इसमें, हेलो, चलो, तो फिर देखो, इस डायरेक्शन में फोर्स हम देख लीजिए, ये बराबर को देखिए। अब दूसरा डायरेक्शन कौन सा है, टाउ इंटू ए सी, टाउ इंटू ए सी बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई इंटू ए बी साइन थीटा। हाँ सर। ठीक है ना, तो यही हमारा जो है, ये हो गया तुम्हारा, क्या बोले इसमें, स्ट्रेस ऑब्लिक प्लेन पे अगर कोई भी हम निकालना चाहें, स्ट्रेस जो होता है किसी प्लेन पे अगर दिया हुआ है, कोई एक प्लेन पे दिया हुआ है, ठीक है ना, और कोई भी ऑब्लिक प्लेन पे, चाहे कोई भी प्लेन पे बोला कि अदर प्लेन पे बताओ, तो डायरेक्ट हमको क्या करना है कि हमको डायरेक्ट यहाँ पे अगर डायरेक्ट कोई करना चाहे तो क्या करेगा, मान लो कि ये अगर इस तरह का फोर्स की तरह ही अगर हमारा ये रहता, क्या बोलते हैं, स्ट्रेस अगर रहता, तो यहाँ पे सिग्मा सिग्मा एक्स या सिग्मा वाई जो भी है, तो हम क्या करते हैं, उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर।
नहीं नहीं, उसमें हम क्या करते हैं, अगर उस तरह से फोर्स की तरह था तो यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना पड़ता है, सिग्मा वाई कॉस थीटा कर देते, सिग्मा वाई साइन थीटा कर देते, है ना। अब बराबर टाउ हो जाता है, बराबर सिग्मा एन हो जाता। लेकिन यहाँ पे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमारा जो स्ट्रेस है ये क्या है, हमारा एक तरह से टेंसर क्वांटिटी, जो टेंसर क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो तो हमको पता रहता है, लेकिन उसका जो फोर्स ट्रांसमिशन की तरह जो हम करते हैं वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, उसको हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। वेक्टर आईडी वेक्टर का कोई भी नहीं कर सकते। यहाँ पे अब सिग्मा एन का वैल्यू बताओ, यहाँ क्या होगा। सिग्मा एन का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, सिग्मा एन बराबर सिग्मा वाई इंटू ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी कॉस थीटा। ओके, ए बी बाई ए सी को क्या हो गया, ये जो गया ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी कॉस थीटा। ए बी बाई कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ इस ट्रायंगल से बताओगे, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताओ, ए बी बाई ए सी, है ना। हाँ सर। अब यानी यानी क्या स्क्वायर हो जाएगा फिर? साइन थीटा बराबर क्या हो गया, साइन थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया तुम्हारा क्या, साइन थीटा का तो काम है नहीं, यहाँ पे हम डायरेक्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिग्मा वाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सिग्मा, सॉरी, टाउ का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, टाउ का वैल्यू सिग्मा वाई इंटू ए बी बाई ए सी साइन थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिग्मा वाई, यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो कॉस थीटा साइन थीटा को इस तरह से लिख सकते हैं, सिग्मा वाई इंटू 2/2 कॉस थीटा साइन थीटा। तो इसका वैल्यू होता है साइन 2 थीटा का एक्सपेंशन होता है, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। सिग्मा वाई बाई 2 साइन, ये हमारा वैल्यू आ गया, ठीक है। सर जो स्ट्रेस ट्रांसमिशन होता है सर, वो एक कैरी ओवर मूवमेंट, जो हम लोग मूवमेंट एक स्ट्रक्चर एनालिसिस में पढ़े थे सर, मूवमेंट एनालिसिस में एमडीए में, तो उसमें मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में, तो उसमें कैरी ओवर मूवमेंट भी यही बताता सर कि एक अगर सपोर्ट पर अगर मूवमेंट इतना लगेगा तो दूसरा मूवमेंट पर क्या होगा, तो सेम इसमें भी, तो क्या डिफरेंस है दोनों में सर? तो कैरी ओवर मोमेंट वाले में तो तुम, कैरी ओवर मोमेंट में तो क्योंकि तुम, ऐसा हम लोग जानते हैं सर, मूवमेंट भी एक तरीके का फोर्स ही होता है। तो लाइक आप यहाँ भी फोर्स का ही एनालिसिस कर रहे हैं, एक दूसरे को ट्रांसमिशन करवा रहे हैं, वहां पर भी मूवमेंट को ट्रांसमिशन करवा देते हो, तो क्या फिर अंतर क्या हुआ फिर? और इसका एप्लीकेशन कहाँ पर होता है जनरली, जो अभी हम लोग स्ट्रेस निकालने के लिए ट्रांसमिशन का कहाँ पर एप्लीकेशन होता है? कैरी ओवर मोमेंट जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है कि एक तरह से वो, शायद हमको याद नहीं है लेकिन वो रेशियो होता है ना। कैरी ओवर मोमेंट जो होता है एक पॉइंट पर अगर लगता है तो सेकंड पॉइंट पर हम उस हिसाब से निकालना है, तो उस पॉइंट पर हमारा कितना मूवमेंट कैरी करेगा, ठीक है ना, वो हाँ, एक मान रेशियो। मान लीजिए सर, एक इंड पर अगर ए मूवमेंट लगता है, तो जो दूसरे, मान लीजिए कि कैंटिलीवर बीम है, तो जो दूसरे एंड पर लगेगा m/2 लगेगा। तो ऐसे ऐसे करके एक फॉर्मूला डिराइव किया जाता है सर। हाँ तो वो तो अभी याद ध्यान में नहीं है, लेकिन वो जो लगता है ना वो कैरी ओवर मूवमेंट है। दोनों अलग चीज होगा, इसमें तुम कह रहे हो कि वहां पे हम पोस्ट ट्रांसमिशन न किए, जैसे कि वहां पे वो जो लगता है कैरी ओवर मूवमेंट, हाँ भूल रहे हैं हम, समझे, नेक्स्ट क्लास में अगर होगा तो बता देंगे। इसमें जो होता है ना, इसका ये अलग ऐसा, चीज है, ठीक है ना। ठीक वो है, इसको दोनों नेक्स्ट, चीजें हैं, वो लेकिन ये बताइए एप्लीकेशन इसका क्या है सर? इसका लाइक अभी ये ट्रांसमिशन हम लोग पढ़ते हैं, तो इसका कहाँ पर एप्लीकेशन होगा? लाइक हम लोग तो हमेशा प्लेन प्लेन सरफेस के लोग निकालते हैं, कोई भी स्ट्रेस या फोर्स निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑब्लिक प्लेन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों का बात नहीं है, ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें होता है कि जब मटेरियल का स्ट्रेंथ देखते हैं तो पता करना रहता है कि किस प्लेन के लॉन्ग फेल कर रहा है, इसीलिए निकालते हैं, ठीक है ना। कौन सा प्लेन पे हमारा ज्यादा स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है, कौन से प्लेन पे हमारा ज्यादा स्ट्रेस लग रहा है इसीलिए हम निकालते हैं, तो कोई स्पेसिफिक रीजन है नहीं। हम फेलियर जब देखते हैं ना मटेरियल का, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सिग्मा का मान क्यों निकालते हैं, जहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस है, ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं उस हिसाब से उसको डिजाइन करना पड़ता है, ठीक है।
यस यानी ये कि जो हम देख लिए, एक्स्ट्रा केवल ये जो देख कोस लिए, थीटा ऐड हो जाएगा इसमें, लाइक जैसे कि इसमें तो अभी पढ़ेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन तो होता है, प्रिंसिपल प्लेन किसको कहते हैं, ठीक है ना। उसमें तुम्हारा होगा कि मेनली देखा जाता है कि कहाँ पे कौन से प्लेन पे हमारे सबसे ज्यादा स्ट्रेस लगता है, ठीक है। अभी तो तुम्हारा सिंपल एगो पी है, तो हमारे ये वाले इस तरह का फोर्स अगर लगाए तो हमारा ए बी वाले सरफेस पे ही ज्यादा फोर्स लगेगा, जितना इंक्लाइन जाएंगे उस हिसाब से कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो होता है कि जब हम प्रिंसिपल स्ट्रेस प्लेन पर रहेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि मान लो कि कोई 3D स्ट्रेस लग रहा है, तो उस हिसाब से हम किस स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि कहाँ पे हमारा फेल कर रहा है, ठीक है। तो ये देख लिए हम, ठीक है। इसमें हम और देखेंगे क्या, चलो। तो अभी तो हम देखें कि किस एंगल पे हुआ, ठीक है ना। यस सिग्मा एन का मान क्या निकाले थे, सिग्मा एन बराबर निकाले थे हम सिग्मा वाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। टाउ बराबर क्या हो गया, सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा, ठीक है। ये आ गया, ठीक है ना। अब जब ये आ गया तो इस तरह से हमको पता चला कि अगर हम थीटा एंगल पे प्लेन निकालना है तो हमको ये फॉर्मूला इस हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या, ओके। है ना। सिग्मा एन हमारे यहाँ पे लग रहा है फोर्स, यहाँ पे टाउ लग रहा है, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। इसका जो रिजल्टेंट है, ठीक है ना, रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा, तो रिजल्टेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, सिग्मा एन स्क्वायर प्लस अंडर रूट टाउ स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा एन का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, टाउ का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर हो जाएगा। रिजल्टेंट स्ट्रेस कहाँ से पास करेगा, मान लो कि ये हमारा रिजल्टेंट है, ठीक है, सिग्मा आर। ये एंगल कितना बना रहा है, ये फाइव बना रहा है, यही फाइव का वैल्यू को निकालना है, ठीक है। रिजल्टेंट जो है कितना एंगल बनेगा, ठीक है, ये देख लो, अंडर रूट वाई cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई बाई 2 sin 2 थीटा, है ना। हमारा सिग्मा वाई बाहर निकला, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, cos के पावर 4 थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा का साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, देख लो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बताओ। यहाँ से हम क्या करेंगे, सिग्मा वाई कॉस के पावर 4 थीटा है, और साइन 2 थीटा का क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 2 कट गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को हम कॉमन कर लेंगे, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन कर लिए, हमें क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू 1 आ गया अंडर रूट में, ठीक है। इसका वैल्यू हमारा क्या आ गया, 1 आ गया, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई कॉस थीटा, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट का वैल्यू जो आ रहा है, रिजल्टेंट का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, सिग्मा वाई कॉस थीटा, ओके। रिजल्टेंट जो है कितना एंगल बना रहा है, फाइव विद द नॉर्मल, फाइव जो है नॉर्मल स्टेज से हमारा कितना एंगल बन रहा है, tan फाइव, ये बताओ। tan फाइव बराबर क्या हो जाएगा, tan फाइव बराबर क्या हो जाएगा, टाउ बाई सिग्मा एन हो जाएगा। ये टाउ है, ये हाँ सर। सिग्मा एन है,
कौन है, सिग्मा आर है, ये हमारा फाई है। टेन फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये टाउ हो जाएगा, टाउ बाई सिग्मा एन। ओके, तो टाउ बाई सिग्मा एन हो गया। अब देखो टाउ का वैल्यू क्या है हमारा, सिग्मा, सिग्मा वाई साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, और सिग्मा वाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम ये जो हो गया इसका वैल्यू जो आएगा क्या आएगा, ये बताओ, टेन, टेन थीटा के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जब जो फाई बराबर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, इसका मतलब ये हो गया कि जो तुम्हारा फाई बराबर थीटा हो गया, यहाँ तक क्लियर, ये सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो रिजल्टेंट है, ठीक है ना, वो रिजल्टेंट जो होता है नॉर्मल के साथ वो भी थीटा एंगल ही बनाएगा। ये समझे, ये क्यों हुआ, हेलो, ये थीटा ही एंगल क्यों हुआ, ये देखो इसलिए हुआ, ये पॉइंट पे था, ठीक है, इस पॉइंट पे हम क्या किए थे, यहाँ पे हम सिग्मा वाई इंटू ए बी किए थे, ये फोर्स था, एक फोर्स, ये टाउ था, ये सिग्मा एन इंटू ए सी था, इंटू ये क्या था, ए सी था। ओके, और क्या था, ओके, जो रिजल्टेंट है, ये एंगल हमारा कितना था, ये थीटा था, है ना, ये जो एंगल है ये थीटा एंगल था। ओके, ये जो एंगल थीटा था, अब हमारे पास रिजल्टेंट जो बना रहे हैं वो भी यहाँ से फाई एंगल बना रहा है, सॉरी थीटा एंगल बना रहा है, फाई बराबर थीटा हो गया है ना, फाई बराबर थीटा मतलब कि सिग्मा आर हमारा यहाँ पे जो सिग्मा आर बनेगा वो भी थीटा एंगल बनेगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो थीटा एंगल है ये भी थीटा एंगल है, इस तरह से हो जाएगा, मतलब कि ये जो सिग्मा आर है, ठीक है ना, वो सिग्मा वाई के बराबर ही हो जाएगा। वो भी तो प्रैक्टिकली ट्रू है क्योंकि सिग्मा वाई ही ना हमारे पास एक्सटर्नल लग रहा है, और बाकी सब तो ये तो हमारा फोर्स, फोर्स ट्रांसमिशन के द्वारा तोड़े हुए हैं। फोर्स को जो है इधर दूसरे एक्सिस पे हम उसका कंपोनेंट निकाले हैं ना, एक्चुअली तो हमारा सिग्मा वाई ही लग रहा था, तो रिजल्टेंट भी हमारा जो हमारा नेट फोर्स है उसी उसी डायरेक्शन से पास करेगा। ओके, ये सब तो हमारा सिग्मा एन इंटू हाँ ए सर, सी है, लेकिन उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। वो तो हमारा जैसे रिजल्टेंट है, वो ठीक है, वो तो डायरेक्शन अपोजिट ही होगा, लेकिन कहना चाह रहे हैं कि जैसे वो भी है, ये थीटा के साथ बनाएगा तो ये भी थीटा के साथ बना देगा। ठीक है, चलो ये देख लीजिए, यहाँ तक अभी हम क्या पढ़े हैं, अभी हम पढ़े कि कोई भी एंगल कोई भी दिया हुआ है स्ट्रेस, सिग्मा एक्स या सिग्मा वाई जो भी दिया, ठीक है, अब कोई दूसरे एंगल पे बोलता है कि इस डिग्री पे बताओ कि कितना होगा हमारा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, तो उसको हम क्या करना है कि सबसे पहले तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जितना भी डिग्री दिया हुआ है सिग्मा वाई इंटू कॉस थीटा ना करके फोर्स ट्रांसफर क्या कर देते हैं, एफ वन कॉस थीटा एफ वन साइन थीटा एक करते थे, ठीक है, लेकिन इसमें उल्टा कर देना, इसमें दूसरा चीज करना, इसमें एरिया का भी कंपोनेंट ऐड हो जाता है। ठीक है, सिग्मा वाई इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सिग्मा वाई इंटू बाई टू इंटू साइन साइन टू थीटा हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट साइन थीटा कॉस थीटा नहीं होगा। चलो देख लीजिए ये तो, अब देखो जैसे कि अब तो जैसे कि यहाँ पे हो गया, अब हमें बताना है टाउ का वैल्यू क्या है यहाँ पे बताओ, टाउ का वैल्यू क्या है, सिग्मा वाई बाई टू इंटू सिग्मा वाई बाई टू इंटू साइन टू थीटा, है ना, ये जो है टाउ का वैल्यू हम देखेंगे, टाउ का वैल्यू हम हमेशा खोजना चाहते हैं कि कहाँ पे मैक्सिमम है। सिग्मा का वैल्यू मैक्सिमम क्या होगा बताओ, सिग्मा का वैल्यू क्या है, सिग्मा एन बराबर क्या है बताओ, सिग्मा एन बराबर क्या लिखा हुआ है, सिग्मा वाई कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, है ना, सिग्मा वाई कॉस स्क्वायर थीटा है, हेलो, हाँ सर। हेलो, ठीक है, तो ये सिग्मा वाई कॉस इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, वन होता है ना, कॉस जो है 0 डिग्री पे वन होता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो जो थीटा एंगल बनाए वो जब 0 डिग्री हो जाएगा तो हमारा सिग्मा वाई का मान हो जाएगा, मतलब कि वो जो इनिशियल स्टेज जो हमारा दिया हुआ था यहाँ पे जो सिग्मा वाई माने थे यहाँ पे भी वही सिग्मा वाई हो जाएगा। लेकिन टाउ मैक्स दूसरा प्लेन पे होगा, क्योंकि जहाँ पे हम फिगर बनाए थे यहाँ पे तो बस सिग्मा लगाए थे, है ना, सिग्मा लगाए थे ना, वहाँ पे तो टाउ वाउ लगाए नहीं थे। ओके, यहाँ पे तो टाउ लगाए, सॉरी यहाँ पे पी लगाए थे, तो पी के कारण हमारा नॉर्मल स्ट्रेस आया था, तो उस नॉर्मल स्ट्रेस के कारण सिग्मा आया। ठीक है,
और कोई टाउ तो लगाए नहीं थे, तो टाउ का वैल्यू हमको जो आया, इसमें हमको पता करना है कि कौन से थीटा पे हमारा टाउ मैक्सिमम। तो साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम क्या होता है, 2 थीटा बराबर 1, साइन 2 थीटा बराबर 1। मैक्सिमम तो यही हो सकता है, उससे ज्यादा तो होगा नहीं। ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 थीटा बराबर 1। इसमें हम क्या करेंगे, प्लस माइनस 1 ही कर दो, चलो ठीक है। तो इस यहाँ से क्या आ जाएगा, बराबर कितना होगा, साइन कितना पे 1 होता है बताओ, साइन 90 डिग्री 1 होता है। ठीक है, साइन 90 होता है, चाहे एक होता है 90, और 90 डिग्री होता है, 270 डिग्री, ठीक है ना, 90 पे होता है और 270 पे होता है। ठीक है, साइन 270 पे भी हमारा मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो हमारा जो है थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 90 होगा और 270। ठीक है, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 45, और क्या हो सकता है, 135। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि ऊपर ऊपर से जा रहा है तुम लोगों को। हेलो, हेलो, बता नहीं रहे हो यार। हेलो नीरज भाई, हेलो, हेलो। हाँ ऋषिकेश, समझ में आ रहा है, हेलो, क्लास में हो। ठीक है, फिर से बता देते हैं। तो यहाँ पे देख लो, थीटा बराबर 45 डिग्री है, तो टाउ मैक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 कर दोगे तो साइन थीटा बराबर प्लस माइनस या सिग्मा y/2। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो 45 डिग्री पे हमारा टाउ हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। फिर से बता देते हैं, चलो। प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन में हम क्या कर रहे हैं, तो हो ही गया यहाँ तक। प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन में हम करना क्या चाह रहे हैं कि देखो, जब हम कोई भी अगर मान लो कि यहाँ पे हम एफ फोर्स लगाते हैं, ठीक है, ये एफ फोर्स है, ये हटा, ये एफ फोर्स है, ठीक है, ये क्लियर। ये हाँ बताओ, सर। नहीं नहीं, और थीटा एंगल से बन रहा है, तो ये बताओ कि इसका वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे एफ कॉस थीटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एफ साइन थीटा। हाँ, ऊपर एक साइन थीटा। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे सिग्मा फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो हम कहना चाह रहे हैं, ये अगर थीटा, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है थीटा है, तो यहाँ पे सिग्मा कॉस थीटा और सिग्मा साइन थीटा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इस जो सिग्मा है, यहाँ पे हम सिग्मा एक तरह से टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है, पूरे होल एरिया पे स्ट्रेस लगता है, स्ट्रेस कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं लगता है, स्ट्रेस हमारा पूरे एरिया पे लगेगा, कॉन्सेप्शनल एरिया पे लगता है। तो हमको क्या करना है कि उस तरह से सबसे पहले क्या करना है, ये जो सिग्मा है, ठीक है ना, ये सिग्मा है, ये जो सिग्मा है, इस सिग्मा के कारण हमारा इस फेस पे को इस फेस पे कितना फोर्स लग रहा है। तो मान लो कि फोर्स हमारा कितना लग रहा है, ब्रैकेट में इस तरह से लिख देते, ठीक, यहाँ हटा दो, सिग्मा के कारण हमारा फोर्स लग रहा है, मान लो एफ, एफ बाई ए फोर्स ना लगे, सॉरी, सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, एफ बाई ए बराबर सिग्मा। ये जो सिग, ये जो सिग्मा है, ये जो सिग्मा है, सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, एफ बाई ए बराबर सिग्मा। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, ओके, सिग्मा इंटू ए। तो देखो ये जो सिग्मा लगा, ठीक है ना, अब हमको यहाँ पे डायरेक्ट सिग्मा कॉस थीटा सिग्मा नहीं दिख रहा है, वो जो सिग्मा लगा उस पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम सिग्मा इंटू ए कर देंगे, सिग्मा इंटू ए करेंगे, क्योंकि सिग्मा के कारण जो फोर्स आया वो एफ बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। इसको समझ में नहीं आ रहा है क्या, हेलो, हेलो निशांत, हेलो, साकेत समझ में आ रहा है, हेलो, बोल नहीं रहे हो यार। जो सिग्मा लगा, यस सर, आ रहा है सिग्मा के सर। कारण, ठीक है, तो सिग्मा इंटू ए हो गया, ये थीटा है, ठीक है, ये जो सिग्मा इंटू ए लगा,
अब हमें पता करना है कि यहाँ पे कितना फोर्स लगे, यहाँ पे फोर्स कितना होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वही फोर्स के द्वारा हम यहाँ के क्रॉस सेक्शनल एरिया से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिग्मा इंटू ए हमारा फोर्स यहाँ लगा। ठीक है, ये जो फोर्स है इसको हम ट्रांसमिट करेंगे तो कितना आएगा, सिग्मा इंटू ए इंटू क्या हो जाएगा, इंटू कॉस थीटा, ये फोर्स है। ठीक है ना, ये जो सिग्मा के कारण जो फोर्स लगा एफ बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए इंटू कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्मा इंटू ए इंटू ये साइन थीटा, ये यहाँ तक क्लियर। सिग्मा के कारण हम इसको सिग्मा इंटू ए किए। अभी जो फोर्स है इसको हम तोड़ सकते हैं, सिग्मा इंटू ए इंटू कॉस थीटा, सिग्मा ए साइन थीटा। ओके, ये हमारा क्या लगा, इस प्लेन पे हमारा क्या लगा, ये मान लो एक्स और वाई, एक्स एक्स में हमारा ये क्या लगा, ये हमारा फोर्स लगा, ये फोर्स लगा। हम पूछेगा कि यहाँ पे बताओ कि स्ट्रेस कितना है, इसका जो भी हमारा एरिया दिया रहेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, हम अभी जहाँ पे माने एसी, एसी माने थे। ठीक है ना, ये ए भी था, ये एसी था। ठीक है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया एसी इंटू वन हो जाएगा। यूनिट थिकनेस का हम ब्लॉक ले रहे हैं, थिकनेस है हमारा वन, तो हमारा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, नहीं दिख रहा है सर। एसी इंटू वन, हाँ अब दिख रहा है सर। एसी इंटू वन हो जाएगा। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा, ए बी इंटू वन, क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम यूनिट थिकनेस का ब्लॉक माने, मोटाई हमारा वन है। ठीक है, तो ए सी इंटू वन, ए सी ए बी इंटू वन। ठीक है ना, तो हमको जो वो एरिया से मतलब नहीं हमको। ठीक है ना, नॉर्मल देखो, अगर यहाँ पे हमको फोर्स निकल गया सिग्मा इंटू ए इंटू कॉस थीटा, हमारा ये फोर्स है एक्स डायरेक्शन में, सिग्मा इंटू ए इंटू साइन थीटा, हमको इस एरिया, इस सरफेस का जो भी एरिया होगा हमको बस एरिया से डिवाइड कर देना है। ठीक है ना, अब जो भी एरिया है, ठीक है, यही फॉर्मूला आप बता रहे हो उत्तर से। ठीक है, हेलो, सर एरिया से क्यों डिवाइड किया सर? क्योंकि हमको स्ट्रेस निकालना है ना, स्ट्रेस का वैल्यू पूछ रहा है। अगर यहाँ पे पूछेगा सिग्मा एक्स बताओ कितना होगा, स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया होता है ना, ये तो हमारा ऊपर वाला फोर्स है, और उसका वो जो सरफेस पे हम निकाल रहे हैं उस सरफेस का एरिया, सॉरी उस सरफेस का क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ तो होगा, वो जो सरफेस है वो सरफेस का कुछ तो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। ठीक है, ये तो हमारा हाँ सर। फोर्स है। फोर्स हम क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हम फोर्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं, फोर्स को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, हम डायरेक्ट सिग्मा कॉस थीटा और सिग्मा साइन थीटा नहीं कर रहे हैं, हम सिग्मा इंटू ए कॉस थीटा कर रहे हैं, सिग्मा इंटू ए साइन थीटा कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो एरिया से डिवाइड कर देंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, वो सिग्मा एस यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे सिग्मा वाई आ जाएगा। ठीक है, ये देख लो। ठीक है, ठीक है ना, अभी हम क्या पढ़ाएं, बस हम यही पढ़ाएं, ये समझ में, ये समझ में आ गया। तो हमको बस क्या करना है कि वही बस फॉर्मूला हम निकाले हैं, क्या क्या, ये देखो। क्या किए थे, ठीक है, एक ब्लॉक था ए बी वाला, सरफेस पे हमको दिया हुआ है, पी फोर्स लग रहा है, पी फोर्स के कारण क्या हो गया, सिग्मा वाई इंटू ए हो गया। ठीक है, सिग्मा वाई इंटू ए हमारा पी फोर्स के कारण लगा, तो पी बराबर क्या हो गया, हम पे फोर्स निकालना है, फोर्स को फिर हम ट्रांसमिट करेंगे, पी बराबर सिग्मा वाई इंटू ए हो गया। ठीक है ना, ये था ना सिग्मा वाई इंटू ए बी हम क्यों किए, ए बराबर ए बी है, हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए बराबर ए बी है, सिग्मा वाई इंटू ए बी। ओके, ये जो काला कलम से दिखा हुआ है सिग्मा वाई इंटू ए बी, हमारा काला वाला कलम वो पी है। इसी पी को हम क्या किए, ट्रांसमिट कर दिए हैं, इसी पी को हम क्या किए, यहाँ पे सिग्मा वाई इंटू ए बी कॉस थीटा, सिग्मा वाई इंटू ए बी साइन थीटा किए हैं। ठीक है ना, हेलो, ये थीटा हमारा आया, ये जो है थीटा एंगल यहाँ बना रहा है, तो ये भी हमारा थीटा एंगल बनेगा। ठीक है ना, ये तो हम सॉल्व करा दी, ये खुद से भी सॉल्व करो ट्रिग्नोमेट्री का। तो उसके बाद क्या किए, सिग्मा वाई इंटू ए बी कॉस थीटा, सिग्मा वाई इंटू ए बी साइन थीटा। ठीक है ना, अब जब ए बी कॉस थीटा ए बी साइन थीटा आ गया, ये हमारा क्या आया, एक फोर्स आया। ठीक है, ये फोर्स अब किसके बराबर होगा, सिग्मा एन इंटू ए सी। ठीक है, सिग्मा एन इंटू ए सी। तो अल्टीमेटली हम क्या कहें, सिग्मा एन का वैल्यू निकालने की क्या कहें, इस फोर्स में हम एरिया से डिवाइड कर दी, एसी वाले एरिया से। अल्टीमेटली हमको सिग्मा एन का वैल्यू निकालना है, तो सिग्मा एन का वैल्यू क्या निकाले, सिग्मा वाई इंटू ए बी कॉस थीटा हमारा क्या हो गया, सिग्मा वाई इंटू ए बी कॉस थीटा हमारा ये फोर्स है। ठीक है, ये फोर्स को हम इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर दी, कौन सा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो भाई
AC हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, AC इंटू 1 हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिट थिकनेस का, इसलिए AC हो जाएगा। ओके, उसी तरह से टाउ बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई इंटू एवी साइन थीटा। ये कहाँ से आया टाउ, टाउ का चक्कर हमारा कहाँ से आया, टाउ जो हुआ हमारा इस डायरेक्शन में लगा, ठीक है, टाउ इंटू AC। तो हमारा जो है ये जो सिग्मा वाई इंटू ए बी है, ये फोर्स है, ये हमारा ये वाले डायरेक्शन में, नीचे वाले डायरेक्शन में किस तरह से लगेगा, सिग्मा वाई इंटू ए बी साइन थीटा लग जाएगा, ठीक है। ये साइन थीटा लगा, इतना बराबर क्या हो जाएगा, उसके अपोजिट वाला जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स कौन सा है, टाउ इंटू AC है। टाउ का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, टाउ का वैल्यू आ जाएगा, टाउ का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास सिग्मा वाई ए बी कॉस साइन थीटा बटा AC। AC क्यों आया, ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है कौन से प्लेन का, AC वाले प्लेन का, ठीक है ना। तो इसके बाद उसको क्या करना है कि बस उसको सॉल्व करके से cos थीटा sin थीटा करना है। और बस एक चीज हमको और यहाँ पे हम बताना चाह रहे थे कि वो जो थीटा बराबर है फाई बराबर, फाई क्या है हमारा, वो जो नॉर्मल स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस से जो हमारा एंगल बना रहा है रिजल्टेंट, उसको फाई कहेंगे, ठीक है ना। उस फाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है, क्योंकि ये देख लो हमारा तो एक फोर्स यहाँ लग रहा है, जो रिजल्टेंट है वो भी उसके, वो रिजल्टेंट हमारा नेट फोर्स से ही ना पास करेगा। सिग्मा आर भी हमारा ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। ओके, अब हमारा टाउ मैक्स हम क्यों निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि सिग्मा एन का वैल्यू सिग्मा वाई कॉस थीटा, ठीक है। सिग्मा मैक्स हमारा क्या हो जाएगा, इस ब्लॉक में, इस ब्लॉक में पी फोर्स लग रहा है, ठीक है, पी फोर्स लग रहा है, तो सिग्मा मैक्स भी हमारा पी इसी डायरेक्शन में होगा, ये भी हमारा सिग्मा मैक्स, यही तो हमारा सिग्मा मैक्स है। सिग्मा मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई ए, इससे ज्यादा क्या हो सकता है सिग्मा मैक्स। लेकिन जो है टाउ है, इसमें यहाँ पे तो कोई शियर फोर्स नहीं लग रहा है, ये जो शियर फोर्स यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन जो 45 डिग्री वाले पे, 45 डिग्री पे हमारा शियर फोर्स मैक्सिमम लगेगा। क्यों, क्योंकि टाउ बराबर, टाउ का वैल्यू क्या है, सिग्मा वाई बाई 2 साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन 2 थीटा, सॉरी, तो साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ बराबर सिग्मा वाई बाई 2 हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है 2 थीटा बराबर 90 चाहे 277, ठीक है, थीटा बराबर 45 हो गया चाहे 135 हो गया। ये फिर से एक बार देख लेना, ये फोटो खींच के भेज देते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में ये समझ लो। फिर उसके बाद क्या है कि हमें प्रिंसिपल प्लेन प्रिंसिपल स्ट्रेस, बस हमको ये समझाना है कि फोर्स का ट्रांसमिशन करना है, स्ट्रेस का ट्रांसमिशन नहीं करना है, ठीक है। फोर्स को जो है कंपोनेंट हम तोड़ते हैं, स्ट्रेस को कभी नहीं तोड़ते हैं। सिग्मा एक्स कॉस थीटा, सिग्मा एक्स साइन थीटा नहीं तोड़ा जाता है, ठीक है। हमको सिग्मा इंटू ए जो है, सिग्मा इंटू एरिया आया, वो जो फोर्स है उसको हम तोड़ते हैं, ठीक है। ये देख लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बता देंगे, ठीक है। 12 बज गया है, तुम क्लास ओवर कर देते हैं, वेट करो अटेंडेंस लेके। सर एसएफडी और बीएमडी का जो प्रॉब्लम्स भेजे थे ग्रुप में सर, उसका सॉल्यूशन आज नहीं किया सर। वो करके दे देंगे पहले, ठीक ना। वो देखे थे क्वेश्चन ठीक था, बता देंगे, ठीक ना। वो तो तुम्हारा एक एक्सेल किस, कौन सा था वो, दो क्वेश्चन था ना, एक तो तुम्हारा हिंज वाला, हिंज नहीं था, मिड टर्म एक एग्जाम डायग्राम कब से दिया था है सर। सर? क्या बोले, हेलो, सर एक डायग्राम मिड दिया टर्म हुआ था एग्जाम सर। सर। बोलो, हेलो, पूछो बोलो सुशील। ना जी, डायग्राम के बारे में कह रहे हैं सर कि इंटरनल एग्जाम कब होगा। हेलो हाँ हाँ बोलो ना, हेलो, पढ़ा देते, हाँ हेलो, ये कह रहे हैं कि प्रिंसिपल कह रहे सिस्टम हैं पढ़ा, प्रिंसिपल सिस्टम पढ़ा देते हैं, तो हमको लगता है कि 30 मार्क्स का ही पूछना रहता है ना, तो उसमें हम प्रिंसिपल स्टेज से खत्म हो जाएगा, तो हमको लगता है उसके बाद ले लेंगे तो सही रहेगा। ये टॉपिक थोड़ा लंबा टॉपिक है, ठीक है ना। इसमें मोड सर्किल भी आ जाएगा, तो मोड सर्किल भी देख लेंगे, ठीक है। ठीक है, वो तुम्हारा बना देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन देखें, ठीक है सर। एक एक एसएफडी बीएमडी का डाउट सेशन ले लीजिएगा सर। ठीक है बता देंगे। ये वाला टॉपिक खत्म करने के बाद हम नया कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एसएफडी बीएमडी जो है वो सब नेक्स्ट क्लास इसके बाद ही बताएंगे, ठीक है। थैंक यू टू, सर ठीक, क्लास ओवर। प्रिंसिपल स्ट्रेस और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस, इस दोनों अलग अलग चैप्टर्स हैं ना सर।
टॉपिक हम नहीं समझ रहे क्या, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस में क्या खोजा जाता है? हेलो, ट्रांसफॉर्मेशन हाँ में सर, उसमें क्या निकाला जाता है? स्टेज को स्टेज को ट्रांसफर किया जाता है। मैं तो नहीं पढ़ा हूँ सर, लेकिन अब हाँ प्रिंसिपल स्टेज पढ़े हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आया कि अलग अलग, जैसे कि अगर आईएएस मास्टर का देखे नोट सर, तो उसमें अलग अलग दिया हुआ है, दोनों अलग अलग चैप्टर है। प्रिंसिपल स्टेज का अलग बनाया है और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेज का अलग। तो मेरे को लगा कि सर दोनों अलग है, तो आप बता रहे हैं कि दोनों एक ही है, तो कैसे क्या अलग ही होगा ना? ये जो टॉपिक हम बताए हैं ना, ये जो टॉपिक बताए हैं, हाँ स्ट्रेस को हम हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेज। तो ये जो बना, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, उसी हिसाब से हम फिर उसके बाद देखेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस। प्रिंसिपल स्ट्रेस में कुछ नहीं है, प्रिंसिपल स्ट्रेस में बस सीआर स्ट्रेस जीरो हो जाता है, आगे बता देंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में। वो बस सीआर स्ट्रेस जीरो होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। ये जो हम प्लेन बताए हैं, यहाँ पे भी हम कोई सीआर स्ट्रेस नहीं दिखाए हैं, तो ये भी हमारा एक तरह से प्रिंसिपल प्लेन है, ठीक है। ये प्रिंसिपल प्लेन पे जो स्ट्रेस लगा वो प्रिंसिपल स्ट्रेस है। यहाँ पे कौन सा स्ट्रेस लग रहा है? पी बाई ए बी लग रहा है, ठीक है ना। पी बाई ए बी हमारा, ये हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस है, बस, ठीक है ना। ओके, और कुछ नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेज यही हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन में कि एक एक्सिस से दूसरे एक्सिस पे ट्रांसफर करना है इसको, यही तो हुआ इतना देर से, यही तो बता रहे हैं, ठीक है। ओके, तो क्लास ओवर कर देते हैं, और किसी को कुछ डाउट नहीं है तो हम क्लास ओवर कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू टीम। ओके सर, थैंक यू।